हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आपको एक देवर और भाभी का हाथ कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। मनोज गांव का एक सीधा सादा लड़का था, लेकिन जब से उसकी चाची का घर उसके पड़ोस में बना था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसकी चाची, जिसे सब राधा भाभी कहते थे, बहुत ही खूबसूरत और दिलकश थी। उसकी कटीली आंखें, भरी भरी जुल्फें और तंग साड़ी में लिपटी कमर देखकर गांव के हर आदमी का दिल मचल जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा असर मनोज पर हुआ था। एक शाम की बात, गर्मियों के दिन थे और बिजली बार बार जा रही थी। मनोज अपने घर की छत पर खड़ा था जब उसने देखा कि राधा भाभी अपने आंगन में अकेली खड़ी हैं और उनके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। हल्की रोशनी में उनकी भीगी साड़ी बदन से चिपकी हुई थी। मनोज का दिल जोर से धड़कने लगा। अरे मनोज, इधर आओ, भाभी ने उसे बुलाया। मनोज हिचकिचाया, लेकिन अंदर से उसकी तमन्ना उसे खींच रही थी। वो दबे पांव उनके आंगन में चला गया। राधा भाभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने पानी से भरा लोटा उठाया और मनोज की तरफ छिड़क दिया। भाभी, यह क्या कर रही हो। मनोज थोड़ा सहमा लेकिन उत्साहित भी था। बस तुम्हें तंग कर रही हूँ, भाभी ने शरारती अंदाज में कहा। मनोज ने भी हिम्मत करके भाभी की कलाई पकड़ ली। उनके जिस्म की गर्मी रवि को महसूस हो रही थी। धीरे धीरे भाभी ने उसे और करीब खींच लिया। उनके होठों के बीच महज कुछ इंच की दूरी थी। मनोज की सांसें तेज हो गईं। भाभी ने धीरे से कहा, डर रहे हो न। नहीं, मनोज ने हकलाते हुए कहा। भाभी ने एक हल्की मुस्कान दी और अपनी उंगलियां उसके बालों में फेरने लगी। उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं और गर्मी की उस रात में प्यार का एक नया एहसास जाग उठा। मनोज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ अभी भी राधा भाभी की कोमल कलाई को पकड़े हुए थे। भाभी की सांसें भी गहरी हो चली थीं। हल्की रोशनी में उनके चेहरे की चमक और उनके भीगे बदन की मदहोश कर देने वाली खुशबू ने मनोज को बेकाबू कर दिया। हवा में घुलती चाहत। मनोज ने धीरे से भाभी की आंखों में देखा, जैसे उनसे इजाजत मांग रहा हो। भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें झुका ली और यह इशारा मनोज के लिए काफी था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा भाभी के करीब कर लिया। भाभी की नर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं। तभी भाभी ने अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फिराते हुए हल्की फुसफुसाहट में कहा, मनोज, अगर कोई देख लेगा तो। मनोज मुस्कुराया, तो कह देंगे कि मैं आपकी मदद कर रहा था। भाभी खिलखिलाकर हंस पड़ी और धीरे से अपनी हथेली से मनोज के होठों को छू लिया। मनोज ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां उनकी कमर पर रखी, जिससे भाभी की हल्की सिहरन निकल गई। बिजली कड़कने लगी और दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। बिजली अचानक से चमकी और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। दोनों की धड़कनें बारिश की बूंदों के साथ ताल मिलाने लगीं। भाभी ने हल्के से अपनी साड़ी का पल्लू संभाला, लेकिन हवा के झोंकों ने उसे फिर से उड़ा दिया। मनोज ने तुरंत भाभी की कमर को पकड़ लिया और भाभी की आंखें शर्म से झुक गईं। अब बारिश तेज हो चुकी थी। भाभी ने रवि का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद होते ही मनोज ने भाभी को अपने करीब कर लिया। भाभी ने हल्के से अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फिराईं और फिर बारिश की तेज बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और कमरे में हल्का सा अंधेरा था। हवा में भीनी भीनी महक थी और भाभी की सांसें अब और भी गहरी हो गई थीं। रवि की आंखों में एक अजीब सी चाहत थी और भाभी भी अब इस पल को महसूस कर रही थीं। गर्म सांसों का स्पर्श। मनोज ने धीरे से भाभी के गालों को छुआ। उनकी नर्म त्वचा पर उसकी उंगलियां फिरते ही भाभी के रोंगटे खड़े हो गए। भाभी ने अपनी पलकें झुका ली, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि आगे क्या होगा। भाभी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मनोज ने धीमे से कहा। भाभी हल्का सा मुस्कुराई और शर्माते हुए बोली, बस करो मनोज, कोई आ जाएगा। बारिश इतनी तेज है, कोई नहीं आएगा, मनोज ने कहा और भाभी के और करीब आ गया। भाभी ने धीरे से उसकी बाहों को पकड़ लिया, लेकिन उनका स्पर्श खुद ही उसे और करीब ले आया। रवि ने उनकी कमर पर हाथ रखा और धीरे धीरे अपनी उंगलियों से सहलाने लगा।
भाभी की सांसें अब तेज हो गई थीं। तभी अचानक बिजली कड़क उठी और भाभी डर के मारे रवि से लिपट गईं। यह मौका रवि के लिए खास था। उसने धीरे धीरे उनके गीले बालों को पीछे किया और उनके नर्म गाल पर हल्की सी छुअन दी। भाभी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली। अब दोनों के बीच बस एक हल्की दूरी बची थी। मनोज ने भाभी की आंखों में झांका और वह भी अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने धीरे से अपनी उंगलियां मनोज की हथेली पर रखी और धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच लिया। रवि, ये सही तो नहीं है, भाभी ने हल्की आवाज में कहा। लेकिन ये जो महसूस हो रहा है वो गलत भी तो नहीं लगता, और ने जवाब दिया। फिर वो दोनों एक हो गए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।